नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि गुरुदेव बृहस्पति जो है 22 फरवरी 2022 को 15:47 से अस्त हो रहे हैं और 23 मार्च 2022 को 13:26 तक अस्त रहेंगे। तत्पश्चात वह उदय होंगे। तो इस दौरान आपको क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या पॉजिटिव आएंगे रिजल्ट्स, क्या क्या निगेटिव आएंगे, तो इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको प्रदान करूँगी। तो ग्रहों का जो संचरण है वह हमारे पर प्रभाव तो डालता ही डालता है। जैसे ग्रह अस्त और वक्री होते हैं वो प्रभाव भी हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। तो कुंभ राशि में गुरुदेव का संचरण हो रहा है और वहाँ पर वह अस्त हो जाएंगे इस काल के दौरान, यानी 22 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक। गुरुदेव बृहस्पति जो लगभग 1 महीने तक अस्त की स्थिति में रहेंगे। तो जब वह अस्त होंगे तो अगर आपके बर्थ चार्ट में वह शुभ अवस्था में है, शुभ भाव के स्वामी है, शुभ भावेश हैं, तो वह आपको शुभता में मंदता दे देंगे। मंद गति से वह कार्य होने लगेगा। लेकिन अगर अशुभ भाव के स्वामी हैं, अशुभ भावेश हैं, तो उसमें कुछ दिक्कतें और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। गुरुदेव बृहस्पति जो है वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह के रूप में हम उसे जानते हैं। अस्त का मतलब होता है कमजोर, यानी अगर हम कमजोर हैं, हमारे पास पावर नहीं है, हमारे शरीर में कोई भी काम करेंगे तो धीरे धीरे करेंगे, खाना भी खाएंगे तो धीरे धीरे खाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा दिन में खाएंगे, या फिर हम प्रॉपर तरीके से अपने किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से ग्रह भी अपने कार्य को प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे जब वह अस्त की स्थिति में होंगे। कालपुरुषी कुंडली में 2 भावों का स्वामी बृहस्पति होता है। एक तो नवम भाव का स्वामी होता है और एक द्वादश भाव में मीन राशि आती है। इन 2 भावों के कार्यकत्व को बृहस्पति जो क्या है गवर्न करता है, रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि नवम भाव, कालपुरुषी कुंडली का ये जो नवम भाव है इसका स्वामी जो है वह बृहस्पति है। नवम भाव से हम आपके धर्म की बात करते हैं, धर्म देखते हैं, चरित्र देखते हैं, सौभाग्य देखते हैं, या फिर कुछ जो लंबी यात्राएं होती हैं वह क्या है नवम भाव से हम देखते हैं। अध्यात्म की जब हम बात करेंगे, पठन पाठन विद्या, ये सब क्या है हम नवम भाव से भी देखते हैं, क्योंकि पंचम से पंचम भाव भी होता है। हमारे अध्यात्म की उन्नति जो वो भी हम अपने नवम भाव से देखते हैं। जो धार्मिक यात्राएं होती हैं, पति पत्नी के भाई बहन जो होते हैं उसको भी हम नवम भाव से देखते हैं। हम कहते हैं ना कि आत्मा से आत्मा का मिलन, ठीक उसी तरह से नवम भाव से हम अपने आत्मा से आत्मा का जो एक आत्मिक जो संपर्क है, आत्मा का जो संपर्क है वो सब क्या है हम नवम भाव से देखते हैं। हमारी श्रद्धा भक्ति देवताओं के प्रति या फिर हमारे अपने बुजुर्गों के प्रति, घर में जो हमारे दादा दादी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो सब क्या है हमारी उच्च शिक्षा नवम भाव से आगे बढ़ती है अगर वह शुभ स्थिति में है तो बृहस्पति जब अस्त हो जाएगा तो इन सब चीज़ों में थोड़ी थोड़ी सी मंदता लाएगा। चाहे आप किसी भी भाव में आपके जन्म कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हों, वह अपने कार्यकत्व को नहीं छोड़ते हैं, है ना। इस बात का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि कालपुरुषी कुंडली जो है इन 2 भावों को बृहस्पति गवर्न करता है। तो वहाँ पर इन भावों को साथ में लेकर और इनके फल को साथ में लेकर चलता है, और उसके बाद वह आपके जिस भाव में स्थित होगा, जन्म कुंडली में जिस भाव का स्वामी होगा, उससे भी संबंधित आपको फल जरूर से प्रदान करेगा। द्वादश भाव यानी वहां पर मीन राशि, आप देखिए कि कालपुरुषी कुंडली में मीन राशि आती है और शुक्र वहां पर उच्च का हो जाता है। तो अगर शुक्र वहां पर विद्यमान होता है तो हम कहते हैं ना, अरे शुक्र तो उच्च का है वहां पर। क्यों? क्योंकि कारक वहां पर मीन राशि जो है वह उसकी शुभता वहां पर मिलने लगती है ना। तो द्वादश भाव में जो भी हमारी जीवन की हानि होती है, व्यय भाव है, जो दंड हमें मिलता है, या फिर कारावास की जो स्थिति बनती है, या फिर जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं, हमारे संबंध होते हैं, चाहे विवाहित संबंध हो या फिर हमारे विवाहित जीवन का जो संबंध है, वह सब कुछ क्या है हम अपने द्वादश भाव से देखते हैं, और बृहस्पति वहाँ को प्रभावित करता है और उसके फल को हम निश्चित तौर से ले। अब हम आपको बताएंगे कि गुरुदेव बृहस्पति जब अस्त होंगे तो विभिन्न राशियों और लग्नों के हिसाब से वह किस तरह के फल को
प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है कि अगर आप मेष राशि के या फिर मेष लग्न के जातक हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्न और आपकी राशि से एकादश भाव में संचरण करेंगे, क्योंकि वह वर्तमान में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो एकादश भाव आपके लाभ का भाव है, समस्त महत्वाकांक्षाओं का भाव है, और खास कर वह क्या करेंगे, धन का जो फ्लो अभी तक आ रहा था वह 1 महीने के लिए उसके फ्लो को कम कर देंगे, यानी वह गति को क्या करेंगे, धीमी करेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति अस्त होंगे, आपका जो बहुत फ्लो था धन का, आपको ऐसा लगेगा कि उसका जो फ्लो है, आना जो है वह क्या है, रुक गया है। ठीक है, तो यह है मेष राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति के अस्त होने का फल। अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप वृष राशि के जातक हैं तो गुरुदेव बृहस्पति जो है वह कुंभ राशि में, यानी आपके राशि और आपके लग्न से 10वें भाव में संचरण करेंगे। 10वें भाव में जब वह संचरण करेंगे तो वह आपके सम्मान को थोड़ा सा कम करेंगे आपके कार्य क्षेत्र में। ठीक है, सम्मान तो देंगे, लेकिन आपको जो अभी तक सम्मान मिल रहा था उसमें आपको ऐसा लगेगा कि कुछ, क्योंकि शनि और बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें थोड़ी सी आपको अस्त होने के, गुरुदेव बृहस्पति अपने भाव को, अपने प्रभाव को देने में, क्योंकि वह लाभेश है। जब भी वृष लगन और वृष राशि होती है तो एकादश भाव में मीन राशि आती है। ठीक है, तो वह लाभेश भी हैं और आकर 10वें में बैठ जाएंगे गोचर से और अस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके मान सम्मान में थोड़ी सी कमी लेकर आएंगे इन 1 महीनों के लिए। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप सम्मान के लायक हैं, आपको जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वो प्रतिष्ठा आपको नहीं मिल रही है। फिर हम बताएंगे कि मिथुन राशि, अगर आप मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातक हैं तो गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके 9वें भाव में संचरण करेंगे। तो 9वें भाव में जब संचरण करेंगे तो वह शनि के साथ जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है, या शनि की राशि के साथ कॉम्बिनेशन में जब आएंगे कुंभ राशि में और वह अस्त की स्थिति में होंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हीन दीन जैसी स्थिति बनाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरे पास तो बहुत प्रॉपर काम था, प्रॉपर धन था, लेकिन फिर भी हमें इस तरह की स्थिति से क्यों 2-4 होना पड़ रहा है। तो ये आप मान के चलें कि वह बृहस्पति के अस्त होने का प्रभाव है, क्योंकि बृहस्पति जो है वह आप मिथुन राशि में आपके 10वें भाव का स्वामी होता है, आपके कर्म भाव का स्वामी होता है। तो वह आपको 9वें भाव में बैठकर गोचर से अस्त की स्थिति में आपके सुख में थोड़ी सी कमी करेगा और आपकी स्थिति को दीनहीन जैसा बना देगा, है ना। तो इस तरह की स्थिति आपको महसूस होगी इन 1 महीने के लिए, जब आप गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि में अस्त होंगे 22 फरवरी से लेकर 23 मार्च 2022 तक। फिर हम आपको बताएंगे कि कर्क राशि, अगर आप कर्क राशि के जातक हैं या फिर कर्क लगन के जातक हैं तो गुरुदेव बृहस्पति का जो संचरण होगा वह आपके 8वें भाव में होगा। ठीक है, तो 8वें भाव में जब गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्येश, क्योंकि 9वें भाव में मीन राशि आती है और आपके 6th भाव में धनु राशि आती है, यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएगा, लेकिन अस्त वाली स्थिति में बृहस्पति देव कुंभ राशि में 8वें भाव में संचरण करेंगे। तो 8वें भाव में क्या करेंगे, रोग से आपको 2-4 इस तरह से आपको लगेगा कि आपका स्वास्थ्य जो है प्रॉपर अपने कार्य को प्रॉपर नहीं कर पा रहा, यानी कुछ अस्वस्थ स्थिति बनाएगा। आप अपना प्रॉपर से चेकअप करा लें इस दौरान 1 महीने के, तो कि कोई अगर बीमारी पहले से चली आ रही है तो आपको बहुत अवेयर रहना है, और अगर कोई बीमारी नहीं है तो इसमें ऐसे लगेगा कि कुछ थोड़ा सा ऐसे लेके आपको अस्वस्थता महसूस होगी, यदि आप कर्क लगन के या फिर कर्क राशि के जातक हैं तो। फिर अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो आपके लिए गुरुदेव बृहस्पति के अस्त होने का इस 1 महीने में क्या प्रभाव मिलने वाला है। 7वें भाव के स्वामी होते हैं कुंभ, यानी शनि जो है कुंभ राशि जो है वो 7वें भाव में आते हैं, और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति गोचर वाली स्थिति में अस्त हो जाएंगे 1 महीने के लिए, फरवरी 2022 से लेकर, यानी 22 फरवरी 2022 से 23 मार्च 2022 तक। तो यहाँ पर 7वें भाव में जो सरकारी सम्मान की स्थिति, अगर कोई सम्मान आपका मिलने वाला है तो वह क्या होगा, डिले होगा। गुरुदेव बृहस्पति उन 22 फरवरी से लेकर 23 मार्च तक उसको डिले कराएंगे, है ना। जो सम्मान आपको मिल रहा है, जो
कुछ इस तरह का काम आपने किया है तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस 1 महीने में मेरा ये काम हो जाएगा, मान सम्मान की स्थिति बनेगी, या फिर कोई अवार्ड कोई आपको मिलने वाला है, या फिर अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको वो सम्मान, सरकारी सम्मान नहीं मिलेगा, विलंब होगा, या तो पहले मिल जाएगा या फिर आप अस्त होने के बाद जब वह मीन में प्रवेश करेंगे तब आपको वो सम्मान की स्थिति बनेगी। ठीक है, तो ये रहा सिंह राशि का इन 1 महीने गुरु के अस्त होने का प्रभाव। लेकिन जब आप कन्या राशि और कन्या लगन के जातक हैं तो कुंभ राशि जो है वह आपके 6ठे भाव में आएगी और वहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति गोचर की स्थिति में अस्त होकर संचरण करेंगे तो वो किस तरह का प्रभाव को आपको प्रदान करेंगे। 6ठे भाव में जब भी वह संचरण करेंगे तो कुछ दुख इस तरह की स्थिति या फिर कोई कहीं से शोक समाचार मिल सकता है। तो इस तरह की कंडीशन इन 1 महीने में गुरुदेव बृहस्पति के अस्त होने से बनेगी। रोग ऋण की संभावना बन सकती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है वह कमज़ोर स्थिति में हो जाएंगे और वह आपके जन्म कुंडली के, यानी अगर कन्या राशि और कन्या लगन के जातक हैं तो वह आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होंगे, यानी 6, 7, 8, 9 चतुर्थ भाव के स्वामी होंगे और सप्तम भाव के स्वामी होंगे। तो बाधक की स्थिति में भी होते हैं और वह 6ठे भाव में अस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ आपको सावधान रहना है अपने हेल्थ को लेकर। ठीक है, फिर अगर आप वृश्चिक या फिर तुला लगन के जातक हैं, तुला राशि के जातक हैं, तो वह आपके पंचम भाव में शनि की कुंभ राशि आती है और वहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति गोचर करेंगे और 1 महीने के लिए अस्त हो जाएंगे। तो जब पंचम भाव में संचरण करेंगे, क्योंकि तुला आपके लग्न और आपकी राशि से और वहाँ से पंचम भाव शनि की राशि है और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। वह आपके तृतीय भाव के स्वामी है और आपके 6ठे भाव के स्वामी है। तृतीयेश और षष्ठेश जब पंचम में होगा तो आपको थोड़ा सा सुख में कमी कर देगा। आपको जो प्रॉपर सुख मिल रहा था अभी तक, गुरुदेव बृहस्पति वहाँ पर बैठकर सुख में कमी ले आएंगे इन 1 महीने में, है ना। आपको ऐसा महसूस होगा कि हम बहुत परेशान से हैं, कार्य हमारी स्थिति ऐसी है कि जिसमें कि हमको थोड़ा भी आराम नहीं मिल रहा है या फिर कहीं से भी हमको सुख महसूस नहीं हो रहा, सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं इस 1 महीने के गुरुदेव बृहस्पति के अस्त होने की स्थिति में। अब अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, वृश्चिक लगन के जातक हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वह आपके चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। ठीक है, चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और अस्त हो जाएंगे आपके सुख भाव में आकर, यानी चतुर्थ भाव आपके राशि और आपके लग्न से सुख का भाव होगा और वहाँ पर आकर चतुर्थ भाव में थोड़ी सी शत्रुओं में वृद्धि करेंगे। आपके अपने बंधु बांधवों से ये इस तरह की कंडीशन क्रिएट करेंगे जिसमें कि शत्रुता बढ़ेगी। तो आप लोगों से सावधान रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें जिससे कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे साथ गुप्त रूप से या फिर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यह शत्रुता कर सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति 22 फरवरी 2022 से लेकर 23 मार्च 2022 तक बन सकती है। यदि आप धनु लग्न और धनु राशि के जातक हैं तो तृतीय भाव में कुंभ राशि आती है और गुरुदेव बृहस्पति गोचर की स्थिति में वहीं पर संचरण कर रहे हैं और वह अस्त रहेंगे 22 फरवरी 2022 से लेकर 23 मार्च 2022 तक। 1 महीने का लगभग ये जो समय है तृतीय भाव में, वह आपकी मनोस्थिति में पीड़ा पैदा करेंगे क्योंकि वह आपके लग्नेश हैं और आपके चतुर्थेश हैं, तो आपके सुख के कारक हैं और आपके व्यक्तित्व के, आपके सुख सौभाग्य, आपके मन के कारक हैं। ठीक है, आप स्वयं क्या हैं, पीड़ा महसूस करेंगे इस 1 महीने के अंदर। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा कि कहीं से भी हमें मानसिक शांति नहीं मिल रही है या कुछ किसी बात को लेकर कुछ आपके मन में पीड़ा हो सकती है फरवरी से लेकर मार्च तक की स्थिति में। यदि आप मकर लग्न और मकर राशि के जातक हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपके 2nd हाउस में अस्त होकर संचरण कर रहे हैं। ठीक है, और वह आपका धन भाव है, आपका कुटुंब भाव है और आपके वाणी का भाव है। तो इसमें धन में क्या करेंगे, धन की मंदता क्रिएट करेंगे, यानी जो धन आपको मिल रहा है इसमें भी थोड़ी सी
कमी करेंगे, उसमें बाधा डालेंगे, उसमें विलंब करेंगे, तो इस तरह की स्थिति से 2-4 आपको होना पड़ सकता है 22 फरवरी 2022 से लेकर 23 मार्च 2022 तक। फिर अगर आप लग्न और कुंभ राशि के जातक हैं, तो आपके लग्न और आपकी राशि में ही बृहस्पति देव जो है वह अस्त होकर संचरण करेंगे 22 फरवरी 2022 से लेकर 23 मार्च 2022 तक। तो लग्न में आपके भय को उत्पन्न करेंगे। कुछ इस तरह की चीज़ें आपके अंदर रहेंगी जिससे कि कहीं न कहीं से कुछ भयजनक स्थिति बनी रहेगी। और कहीं आपको अगर इस तरह की स्थिति बन रही है कुछ, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली का व्यय भाव यानी रिलेशनशिप का 12वां भाव होता है, चाहे वो किसी अनदर संबंध हो या फिर अपने पति पत्नी के संबंध हो, उनको लेकर कुछ बातें ऐसी होंगी जिससे कि आपके मन में, आपके इर्द गिर्द कुछ भय की स्थिति बनेगी, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम फेसबुक भी खोल रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है अरे कहीं ऐसा ना हो कि कोई बंद करवा दे, कोई डर ऐसा पैदा होता है, या घर में ही रह के कुछ इस तरह की स्थिति जो है वह क्रिएट हो सकती है। तो इसमें आपको सावधानी बरतनी है। फिर अगर आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं, तो आपके लग्न और आपके राशि से द्वादश भाव में कुंभ राशि आती है और वहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति अस्त होकर बैठे हुए हैं। और 22 फरवरी 2022 से लेकर 22 मार्च 2022 तक वह संचरण करेंगे और अस्त रहेंगे, और तत्पश्चात 13 अप्रैल को वह मीन में प्रवेश करेंगे। तो यह लास्ट जो समय है, इसमें वह अस्त की स्थिति में लगभग 1 महीने रहेंगे। तो जो शुभ और मांगलिक कार्य हैं उसमें इसमें हमें नहीं करना चाहिए। वैसे भी कोई भी विवाह से संबंधित, संस्कार से संबंधित जो भी शुभ कार्य हैं वह हमें इन 1 महीनों में रोक देना चाहिए। तो यदि आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं, तो गुरुदेव बृहस्पति 12वें में बैठकर आपकी मन स्थिति, मन पीड़ा को बढ़ाएंगे, है ना। कि वहाँ पर चूंकि कालपुरुष की कुंडली से तो मीन राशि आती ही है, लेकिन यहाँ पर शनि का घर है और उसमें बृहस्पति अस्त होकर आपकी पीड़ा को बढ़ाएंगे 12वें भाव में बैठकर। कुछ इस तरह की कंडीशन क्रिएट करेंगे, जैसे कुछ अगर रिलेशनशिप में आप हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा संभलना है, ठीक है। अपने नौकरी के प्रति आपको ध्यान रखना है, अपने लोगों से संबंधों को लेकर ध्यान रखना है। कुछ अलगाव की स्थिति यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति बना सकते हैं। हो सकता है कहीं लंबी यात्रा पर आपको जाना पड़े, और या फिर आप जाने के लिए सोच रहे हैं तो उसमें कुछ अड़चनें आ रही हो, प्रॉपर आपका वीज़ा ना बन रहा हो, तो इस तरह की चीज़ें, या फिर कोई जुर्माना लग जाए आपके ऊपर, है ना। तो इस तरह की चीज़ों से आपको यहाँ पर 1 महीने बचना है, और फिर आपको जो भी कार्य करना है 23 मार्च 2022 के बाद से वह गति पकड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है अस्त की स्थिति का प्रभाव हमारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी जन्म पत्रियों में। अब किन किन भाव के स्वामी हैं, उन भाव से रिलेटेड वह उस फल को निश्चित तौर पर प्रदान करेंगे, चाहे वह शुभ है या फिर अशुभ है। अगर अशुभ है तो ज़्यादा बढ़ाएंगे, अगर शुभ है तो उसकी मंद गति कर देंगे, गति जो है उसकी धीमी कर देंगे, कुछ बाधाएं उत्पन्न कर देंगे। कुछ इस तरह की स्थिति होगी जैसे कि प्रॉपर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम हमारा हो ही नहीं रहा है, किसी भी पक्ष को लेकर, किसी भी भाव से संबंधित लाभ को लेकर। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें, और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में साझा करें, और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको, आपके ऊपर जो हमने इस वीडियो में आपको बताया है कि गुरुदेव बृहस्पति जब अस्त होते हैं तो विभिन्न प्रभाव प्रदान करते हैं। तो अगर इस तरह की बातें आपको लगती हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। प्लीज़ दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।